हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूँ एनिमेश और अभी मैं जिस जगह में हूँ, एक्चुअली आई एम इन द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, बट जिस जगह में मैं हूँ यहाँ पर जॉय वाली कोई फीलिंग नहीं है। आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पूकीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, नॉट ओनली इन कोलकाता, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, बट दिस इज़ काउंटेड एज वन ऑफ द 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। मैं अभी हूँ साउथ पार्क सिटी सिमेट्री में। ये एक्चुअली एक कब्रिस्तान है, बहुत पुराना 17th सेंचुरी का कब्रिस्तान। ये जितने भी छोटे छोटे गुंबद देख रहे हैं, एक्चुअली ये सारे कब्र हैं विच वर मेड इन गॉथिक स्टाइल। यहाँ पर काफ़ी सारी घटनाएं भी हुई हैं। दिन के टाइम में भी यहाँ पर 2 गार्ड हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ ने, जैसा आप देख रहे हैं, ये बाउंड्रीज़ 10 फुट ऊंची करवा रखी हैं ताकि कोई कूद के ना आ सके। शाम 5 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। थोड़ा सा मैं अंदर आ चुका हूँ, थोड़ा सा स्केरी तो है। आई कीप माई कैमरा ऑन ऑल थ्रू दिस वाइल, क्योंकि कहते हैं ये सारे जो कब्र हैं, ये भी एक कब्र ही है किसी का। और ये पूरा एरिया अभी भी दिन के टाइम में भी अथॉरिटीज़ भी बोल रही थी, अगर आपको कभी भी कुछ फील होता है, थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है या गर्म महसूस होता है, विच इज़ अ वेरी कॉमन फीलिंग, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, यू शुड इमीडिएटली कम आउट। एक कब्र खुला हुआ है, लेट्स ट्राई एंड चेक। मैं जानबूझ के दिन के टाइम में आया हूँ, शाम के टाइम में शायद मुझे भी थोड़ा सा डर लगता, बट जैसा अथॉरिटीज़ ने बोला, काफ़ी अंदर जाओगे, अचानक कभी गर्मी लग सकती है, अचानक काफ़ी ज़्यादा ठंड लग सकती है। इफ़ यू गेट सच ए फीलिंग, इमीडिएटली कम आउट। लेट्स गो। ये कब्र है, इस कब्र के ऊपर एक ट्रॉफी बनाई गई है। एडवर्ड कुक वाइटफील्ड डाइड 25 मई 1709, एज 20 ईयर्स। वाह, 20 साल का एक बच्चा, और उसके कब्र के ऊपर एक ट्रॉफी बनाई गई। मोस्ट प्रोबेबली ही कुड हैव बीन अ प्लेयर, और शायद उसने कोई ट्रॉफी जीती होगी। उसके मरने के बाद ट्रॉफी उसके कब्र के ऊपर उसके रिश्तेदारों ने बनाई है। सर जॉन गैलोवे, 1774 to 1808। ये पूरा चबूतरा, ये एक्चुअली एक कब्र है, शायद आई डोंट नो, मैं किसी कब्र के ऊपर खड़ा हूँ, नहीं, कब्र इसके पीछे है। हेनरी हॉलिंस डाइड एट लखनऊ 25 फरवरी 1847, एजेड 33 ईयर्स। कुछ नाम इतने पुराने और इतने टफ है कि आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे। मैं मेन कब्रिस्तान के बीचों बीच हूँ अभी। मज़ा आ रहा है मुझे। अभी तक कोई ठंडी या गर्मी का एहसास नहीं हुआ जैसे कहते हैं, बट हाँ, धूप है इसलिए थोड़ी सी गर्मी लग रही है। शायद भूत का भी असर हो सकता है, मुझे गर्मी तो लग रही है। बट कुछ ऐसे नाम है जो आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे। सर दिस, लेडी दिस, लॉर्ड दिस, लॉर्ड दैट, और ऐसे ऐसे जगहों के नाम हैं जहाँ पर वो जन्मे थे। बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस भी होते हैं, जैसे कब्र में लिखे हुए होते हैं, जो आदमी गुजर जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। बट एक चीज़ है, यहाँ पे जितने भी कब्र हैं काफ़ी ह्यूज हैं। हर एक कब्र के ऊपर एक ह्यूज स्ट्रक्चर बना दिया गया है, और ये सारे गॉथिक स्टाइल में पूरी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। जो मैं जगह में अभी वॉक कर रहा हूँ, एक्चुअली मज़ा आ रहा है। मतलब आई डोंट नो, भूत मुझे चाहते हैं कि आई एन्जॉय दिस प्लेस। गर्मी तो लग रही है, शायद भूत का असर है। बहुत सारे छोटे छोटे पिलर्स हैं यहाँ पे। ये जितने भी मेरे पीछे, मेरे आगे, ये सारे कब्र हैं, इन सब के बीच में, और सारे कब्र 6 फुट से भी कुछ ऊपर हैं, कुछ कुछ तो 10 फीट ऊंचे हैं। 1-2 कब्र के ऊपर टावर बने हुए हैं, जैसे ये कब्र है और इसके ऊपर एक ह्यूज टावर बना हुआ है। लेट मी रीड, ये किसका कब्र है? वैलेंटाइन प्लैकर, कंपनी ऑफ द बैथ ऑफ द लाइट कैवलरी, मतलब कोई घुड़सवार था, एक सिपाही का कब्र है ये, ऑफ द मद्रास आर्मी। रात में शायद जो लोग आते होंगे उनको कुछ स्पूकी सा फीलिंग होता होगा। दिन के टाइम में आया हूँ, शायद भूत भी सो रहे होंगे। एक बहुत मज़ेदार चीज़, ये एक कब्र मुझे मिला, हेनरी लुई विवियन
Derozio, born 18th April 1809, died 26th December 1831, teacher, poet and patriot, mentor of young Bengal, friend of his people. और उनका एक स्टैचू भी बना हुआ है। ये कब्र है, कब्र के ऊपर एक बाथटब बनाया गया। कहते हैं जब कोई गुजर जाता है तो उसकी पसंद की चीज़ें उसके ऊपर बना दी जाती है कब्र के ऊपर। ये भी एक बाथटब है। लॉर्ड बेमिस और लॉर्ड नेल्सन, इनके कब्र के ऊपर भी एक बाथटब बनाया हुआ है। नाइस। ये तीसरा कब्र है, यहाँ पर भी एक बाथटब है। उस टाइम अंग्रेज़ लोग जो इंडिया में राज करते थे 17th की 18th सेंचुरी में, दे वर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद बाथटब्स। शायद इसीलिए उनकी कब्र के ऊपर, बहुत सारी कब्रों के ऊपर बाथटब्स बनाए गए। एक कौवा मेरे सर के ऊपर बार बार मंडरा रहा है। कहते हैं जब लोग गुजर जाते हैं तो वो कौवे के आकार या कौवे का रूप लेके वो भूत बन के आपको डरा भी सकते हैं या फिर आपसे कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं। एक कौवा है जो बार बार मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। वेल, काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद भी दिस टिकट इज़ एक्चुअली अलाउड। यहाँ पर 50 रुपये का टिकट है विद कैमरा। अगर आप विदाउट कैमरा आते हो तो 20 रुपये का टिकट है। 2 घंटे तक वैलिड है। 2 घंटे ऑलमोस्ट होने को है। आई एम अबाउट टू गो आउट ऑफ दिस प्लेस। गुड प्लेस, नाइस प्लेस। रात के टाइम में अगर आता तो शायद मुझे रियली में डर लगता। काफ़ी स्पूकी सा फीलिंग है यहाँ पर आने के बाद। बट दिन के टाइम में अगर मैं आया हूँ, अगर आप भी आते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड फीलिंग। एक लॉन की तरह एक डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं। एंड कोलकाता अगर आप आते हो, ये 17th सेंचुरी का कब्रिस्तान आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। दिस इज़ काउंटेड एज वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। वाओ। बट मुझे अभी तक ऐसी कोई फीलिंग आई नहीं है। आई एम एन्जॉइंग रोमिंग अराउंड दिस प्लेस एंड ऐसी जगह मैं घुमाता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़ते रहें, सब्सक्राइब टू द चैनल विद दिस स्पूकी प्लेस अराउंड ऑल दीज 17th सेंचुरी के कब्र अराउंड मी। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट, कीप ट्रैवलिंग सच ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड चीयर्स।